हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और ये देखिए, मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करके। अभी मैं अपने घर की हालत आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरा किचन किस तरह से फैला हुआ है, सिंक में बर्तन पड़े हैं और ये सब देखिए किस तरह से। और आज है संडे और ये है संडे का ब्लॉग मॉर्निंग का, तो आप देख ही सकते हैं। और आज संडे के दिन बच्चे हैं घर पर ही, तो ज़्यादा फैला हुआ है, तो किस तरह से कैसे मैनेज करती हूँ और मैं कब तक फ्री होती हूँ ये घर के सारे काम करके। तो मैंने झाड़ू वगैरह तो पहले ही लगा दी थी और इधर मैंने सिलाई की थी, तो ये भी रात के ऐसे ही फैले हुए थे ये बच्चों के। और यहाँ पे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। और ये देखिए ये मेरा रूम किस तरह से बिखरा हुआ है, क्योंकि बच्चे लेट जागते हैं तो बिस्तर वगैरह सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अब मैं फटाफट से इनको सबको समेट देती हूँ, घर को अपने को साफ सुथरा कर देती हूँ। किस तरह से कैसे मैनेज करती हूँ ये सब आप देखते रहिए, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं पहले बिस्तर समेट देती हूँ और इनको मैं ले जाऊंगी ऊपर सुखाने के लिए धूप में, क्योंकि मेरी आदत है धूप लगाने की। जिन चादरों को जिन चादरों को हम ओढ़ते हैं तो कीटाणु वगैरह थोड़े बहुत तो होते ही होंगे, तो मैं उन्हें धूप जरूर लगाती हूँ इस तरह से। और मैं बेड को साफ कर लिया है, अब मैं चटाई को उठा के और एक बार बासी झाड़ू तो निकाल ही दी थी, अब दोबारा से मेरी आदत ही है, आप जैसे लोगों को पता होगा कि मैं दोबारा झाड़ू जरूर लगाती हूँ पोछा लगाने से पहले। तो मैंने घर को इस तरह से, और इस तरह से आप अपने कामों को करते हैं तो उससे आपके एनर्जी बनी रहती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 बज रहे हैं और मैंने चाय नाश्ता बच्चों को दे दिया है और खुद ने भी कर लिया था। और ये देखिए अब मैं यहाँ से साफ सफाई कर लूँगी, क्योंकि सोफे वगैरह साफ करना, बारीक बारीक मिट्टी जो होती है ना वो जम ही जाती है, तो अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं झाड़ू लगा निकाल लेती हूँ एक बार। और आजकल हमारे यहाँ पे वो छोटे छोटे काले कीड़े, काले कलर के बदबू वाले कीड़े होते हैं, वो तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं हद से ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से झाड़ू निकालने में फ़ायदा होता है, क्योंकि वो जगह जगह रह ही जाते हैं। और ये मेरा बेटा इसको करके और बोल रहा था आज तो मैं इसे पोंछा लगा के देखूंगा, क्योंकि उसे बहुत शौक है। तो मैंने कहा लगा ले भाई, तो वो इसमें पानी डाल के वो इसे पोंछा लगा रहा है। तो इतने में झाड़ू निकाल लेती हूँ, बाहर से सफाई कर लेती हूँ। और वो तो खैर ऐसे ही लगाएगा, मैं बाद में लगाऊंगी। और ये देखिए मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। और आप इस तरह से अपने कामों को करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, तो उससे पॉजिटिव बनी रहती है और आप भी खुश रहते हो, आपके अंदर भी एनर्जी बनी रहती है, आपको भी अच्छा लगता है। और आपको इस तरह से काम करता हुआ देख के, अपने घर को साफ सुथरा हुआ देख के बच्चे भी सीखते हैं कि हाँ घर को किस तरह से कैसे मैनेज करना चाहिए, उन्हें भी सीखने को मिलता है। आप उनसे भले करवाओ या ना कराओ, लेकिन बच्चों के ऊपर असर तो होता ही है, वो आपको देख के ही सीख जाते हैं। तो इस तरह से, और हम कहते हैं कि जो स्त्री होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। उस तो घर की जो लेडीज होती है, जो अब तो खैर सासू माँ है, सासू माँ तो उनने तो कर लिया अपने टाइम पे, अब हमारे करने का टाइम है, तो हमें जल्दी जगना चाहिए। और इस तरह से मैं तो जल्दी जग के झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ, सुबह की बासी झाड़ू, और फिर उसके बाद हाथ मुंह धो के फ्रेश होके फिर ही जाती हूँ किचन में बाद में। और तो आज मैं किचन की साफ़ सफाई बाद में करूँगी, नाश्ता वगैरह सब खा बना लिया, पी लिया है, चाय वगैरह दूध वगैरह जो भी बच्चों को देना है वो सब कर लिया, क्योंकि आज मैं करूँगी टॉयलेट की सफाई। और टॉयलेट की सफाई करने के बाद, टॉयलेट साफ़ करने के बाद, या तो पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाद में टॉयलेट साफ़ करके और पोंछा वगैरह लगा के और फिर नहाती हूँ। लेकिन आज मैंने पहले टॉयलेट साफ़ कर दिया है और तो फिर मैं किचन को बाद में साफ़ करूँगी।
और ये देखिए इस तरह से मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ। बच्चे ने तो मतलब कि लक्षित ने तो ऐसे ही लगाया था, उससे कहाँ लगता है, पर वो लगा के देख रहा था। तो इस टाइम पे बच्चे नहा रहे हैं ऊपर। आज है संडे का टाइम तो वो कर रहे हैं मस्ती, तो मैंने कहा कोई नहीं। और तो इतने मैं पोछा लगा लेती हूँ नीचे, और फिर इतनी गंदगी भी नहीं होगी, बच्चे बार बार नहीं आएंगे, तो इस तरह से पोछा लग जाएगा। पहले मैं बालकनी को बाहर से साफ कर दूंगी, और जो मेरे बाहर पेड़ पौधे हैं उनमें पानी डाल दूंगी। आपको किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी, शायद आज इवनिंग का ब्लॉग बनाऊंगी तो आपको उसमें ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे पेड़ पौधे किस तरह से मैं उनकी देखभाल करती हूँ, क्या है जो भी है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मेरे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैं पोछा लगा लेती हूँ, फटाफट से साफ सफाई कर लेती हूँ। आप अपने घर को इस तरह से साफ सुथरा बना के रखते हो तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं कि एक नारी ही होती है अपने घर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए। तो घर की नारी का फर्ज होता है कि अपने घर को साफ सुथरा बना के साफ सुथरा करके रखे। तो ये देखिए ये बच्चे हैं जो दंगा कर रहे हैं, ऊपर छत पे नहा रहे हैं, आराम से मस्ती कर रहे हैं। ये फाइबर चीड़ थी, इसको धोना था तो इसको मैंने धो दिया है, और इसको अब मैं करूँगी। ये गद्दी है, इसको मैंने धो दिया है, इसको मैं यूज़ लूँगी गद्दा बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। ये बच्चे नहा लिए हैं यहाँ पे इस तरह से मस्ती करके, और अब यहाँ पे गुड़िया नहा रही थी। तो अब मैं छत को भी साफ़ कर दूँगी। मेरी आदत है कि छत पे मतलब 2-3 दिन बाद झाड़ू लगाने की। हालांकि ऐसा काम कुछ नहीं होता, लेकिन छत भी अपनी साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। मैं उसको हमेशा साफ़ सुथरा बना के रखती हूँ। मुझे गंदगी बिल्कुल पर हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मंदिर हैं तो बहुत गंदगी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं 2 दिन बाद झाड़ू लगा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने कपड़े वगैरह धो दिए हैं, और ये मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। आप जो भी करते हो अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए करते हो, तो आप मतलब कि भगवान जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। भगवान जी की पूजा करने से भगवान मैं दोनों टाइम पे ही पूजा करती हूँ, सुबह और शाम, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सुकून सा मिलता है भगवान की पूजा करने पर, और एनर्जी बनी रहती है। ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन में सब कुछ है तो वो ही है एक्चुअली में देखा जाए तो। और भगवान से आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में। तो इस तरह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने बच्चों की खातिर, अपने पति की खातिर इस तरह से मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ, उनको उनके प्रेयर करती हूँ। ज़्यादा नहीं, मन से 2 मिनट के लिए भगवान का नाम ले लो, वो ही काफ़ी होता है। इस तरह से हमारे अंदर अच्छी हैबिट बनी रहती है। और मेरे बच्चे रोजीना मंदिर जाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो अब मैं यहाँ पे कर लूँगी बर्तनों को साफ वगैरह। किचन को अब मैं साफ़ करूँगी अच्छे से। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और इस तरह मैं किचन को साफ़ कर लूँगी। तो उन्हें लग रही थी भूख, तो मम्मी को यानी कि जो मेरी सासू माँ हैं उनको थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ा फीवर हो रहा है, तो मैंने उनको चाय बना के दे दी थी। अब मैं उनके लिए बना रही हूँ खिचड़ी। उनके लिए क्या, सबके लिए बना लूँगी, क्योंकि नमकीन खिचड़ी बना रही हूँ, चावल और मूंग की, और उसमें आलू और टमाटर प्याज हरी मिर्ची सारी चीज़ डाल दूँगी, और बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। मतलब कि उसमें बनाऊँगी घी में, घी का तड़का, घी और जीरे का तड़का लगा के, घी डाल के जीरे का तड़का लगा के, प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई करके, आलू टमाटर वगैरह डाल के, हल्की सी मिर्ची हल्दी और नमक डाल के, और चावल और मूंग को मैंने पानी में भिगो दिया है। इतने वो
मैं इनको फ्राई करूँगी, इतने वो गल जाएंगे अच्छे से, और फिर उनको अच्छे से वॉश करके मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह से खिचड़ी बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता रहता है। और उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उनको फीवर हो रहा है, तो थोड़ा मुंह का टेस्ट भी अलग हो जाता है, तो इस तरह से नमकीन खिचड़ी बना के दूँगी तो उनका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ। और बच्चे आ रहे थे मेरे पास में बार बार पूछने के लिए कि मम्मी ऐसे कर ले क्या। वो पढ़ाई कर रहे थे और फिर थोड़ी पढ़ाई करने के बाद खेलने लग गए। मैं जब तक मेरी खिचड़ी बन रही है तो मैं बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती, आप इस तरह से काम को मैनेज करके चलोगे तो आपके काम जल्दी हो जाते हैं। पहले मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए, पहले मेरे को खिचड़ी बनानी थी तो मैंने पहले गैस को साफ़ करके खिचड़ी चढ़ा दी है, खिचड़ी को चढ़ा दिया है, उसमें सीटी आएंगी तब तक मैं बर्तन अपने साफ़ कर लूँगी, मेरे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। और एक तरफ मैंने दूध गर्म करने को भी रखा है। तो इस तरह से आप कामों को करते हैं तो आपके काम फटाफट से इजीली हो जाते हैं। और तो ये मैं बोतल वगैरह, टिफ़िन वगैरह, ये मैं सब रोज़ डेली ही साफ़ करती हूँ। रोटी रखने का टिफ़िन, ये अचार की बरनी थी, जो अचार ख़त्म हो गया था तो इसमें को मैंने थोड़ा सा मसाला था उसको साफ़ करके और उसको भी धो दिया है। ये सब्जी है जो मैं बनाऊंगी तो इनको मैं पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि ये खेत की है सब्जी। हमारे जो खेत है वहाँ से लेके आई थी मम्मी का। ये काचरी और भिंडी है तो इनकी जो मिट्टी है वो निकल जाएगी, इसमें से निकाल के और मैं चलनी में सुखाने के लिए रख दूँगी। अब मैं मम्मी को खिचड़ी दे आई हूँ और ये मैंने बच्चों के लिए, हमारे लिए, सर के लिए डाल लिए, क्योंकि हम सब एक साथ में ही खाते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये सारे काम कर लिए हैं। अब मैं बच्चों को, गुड़िया को खिचड़ी खिला देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से नमकीन खिचड़ी बनाई है। ये चावल नहीं है, नमकीन खिचड़ी है। जो बच्चे दाल नहीं खाते और उनके लिए तो ये बहुत हेल्दी है, खाने वाले बीमारों के लिए भी हेल्दी होती है। तो अब मैंने जो ये कपड़े मशीन में सुखाए थे तो अब मैं इनको ऊपर छत पे डालने के लिए आ गई हूँ। खिचड़ी वगैरह बच्चों को खिलाती है दही के साथ, तो इस तरह से। और हमारे यहाँ सामने मंदिर था तो मैं उनको, भगवान जी को ढोक दे रही थी हाथ जोड़ के इस तरह से। और ये देखिए, मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। अब मैं किचन में दोबारा से आ गई हूँ। तो अब मैं सब्जी काट लेती हूँ, क्योंकि पापा जी तो हैं नहीं यहाँ पे। हमारे निकल रहा है बाजरा, तो वहाँ खेतों पे है पापा जी, तो उनके लिए टिफ़िन पैक होके जाएगा। तो मैं फटाफट से उनके लिए खाना बना देती हूँ। उनके लिए, सबके भी लिए बना के एक एक दो दो रोटी खाएंगे, खैर उनके लिए वहाँ जाएगा। तो मैं फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और भिंडी के काट के और सब इसको छौंक देती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती इसमें, सौंफ का तड़का लगा के और डायरेक्ट भिंडी को डाल देती हूँ और इसमें थोड़े थोड़े मसाले डाल देती हूँ। और इसको ढकने के बाद इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ ऊपर से थाल पर, तो ये अच्छे से पक जाती है इस तरह से। और जब तक सब्जी बनेगी तो मैं अपना आटा भी लगा लेती हूँ। सब्जी बनेगी तब तक मैं आटा लगा के फ्री हो जाऊंगी इस तरह से। और फिर सब्जी बन जाएगी तो मैं अपना आटा भी, रोटियां सेक लूँगी। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है आटा। ये देखिए, मैं आटा लगा के फ्री हो गई हूँ। अब मैं, ये दूध आया था तो मैं इसको और गर्म कर लूँगी। एक बार पहले कर लिया था, अब ये और दूध था तो मैं इसको भी गर्म कर लूँगी, सबको एक साथ करके। और इधर मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ। तो इस तरह से आप करोगे ना तो आपके काम सारे आसान से इजी से हो जाते हैं। हालांकि आज संडे है, बच्चे तो दोनों घर पे हैं, तीनों बच्चे। पहले तो चलो गुड़िया रहती थी तो भाई हो जाता होगा, तो लेकिन छोटा बच्चा है और फिर दो बच्चे हैं साथ में, तो 3 बच्चों के साथ में किस तरह से आज संडे का दिन वैसे है, सभी घर पे हैं। और मम्मी की भी तबीयत ख़राब है तो वो भी
मतलब उनको भी बनाना करना होता है, तो वो सब ही मैं किस तरह से मैनेज करके चलती हूँ ये आप देख ही सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने कामों को कर सकते हैं, झटपट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ टिफ़िन पैक करने के लिए सब्जी वगैरह डाल दी है, फटाफट से चपातियाँ सेक लूँगी और मैं पापा जी के लिए टिफ़िन भिजवा दूँगी। इस तरह से मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। पहले उनका खाना खा लेंगे टाइम से, क्योंकि 12 बज चुके हैं और वो टिफ़िन लेने के लिए आए थे पापा जी, तो क्योंकि भिजवाने वाला कोई नहीं था तो मैंने उनके लिए टिफ़िन पैक कर दिया, दे दिया। वो वहीं जाके खाएंगे। एक और है लेबर, तो उसके लिए भी लेके गए। इस तरह से मैंने कर दिया। और ये मैंने बना ली हैं चपातियाँ बच्चों के लिए, मेरे लिए तो कुछ चपातियाँ बना के रख दी हैं इस तरह से। और मैं फिर किचन को अच्छे से साफ़ क्लीन कर दूँगी हाथ के हाथ, क्योंकि फिर बार बार फिर वो पड़ा ही रहता है। हाथ के हाथ साफ़ कर देते हैं तो सही रहता है। मैंने गुड़िया के लिए डाल ली है, दूध डाल लिया है मैंने उसको, वो पिएगी दूध, क्योंकि मैंने उसके खिचड़ी वगैरह खिला दिया। तो यहाँ किचन में काम करते हैं तो गंदगी हो ही जाती है, तो मैं यहाँ से भी झाड़ू निकाल लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ कीड़े ऐसे हो रहे हैं। और ये देखिए, आप देख ही सकते हैं मेरी गुड़िया किस तरह से काम करती है, किस तरह से मतलब फैलाती है। तो मैं बर्तनों को भी साफ़ कर लूँगी हाथ के हाथ, ये मेरे बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे और मेरा सारा काम फिनिश हो जाएगा इस तरह से। और मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे तो मैं उनको भी ले आऊँगी फिर बाद में। तो इस तरह से आप अपने कामों को कर सकते हैं और आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। कहते हैं कि किचन को साफ़ सुथरा रखते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। और आप जैसे कि मेरे किचन में देख ही रहे हो, ये देखिए, ये गुड़िया और ये खेल रहे हैं और 1 बज चुका है अभी घड़ी में। तो अभी फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इवनिंग का ब्लॉग मैं आज ज़रूर डालूँगी। तो कल तक आएगा, क्योंकि इवनिंग का ब्लॉग बनाऊँगी आज संडे का। तो फिर बने रहिएगा, कुछ ऐसा खास होगा उसमें। बाय।